इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वीकली प्रोफाइल के प्रीवियस वीक में मार्केट ने किस तरह का बिहेव किया है। आप देखें मार्केट ने ये फर्स्ट डे मंडे था, ठीक है, मंडे था। मार्केट ने मंडे को क्या किया था, एक हाई लगाया था। अब जो इसमें गुस्सा है ना मिडल में, वो लॉस होता है, ठीक है ना। हर सिल्वर बुलेट पे या हर डेली आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा, क्योंकि मार्केट वीकली लेवल या वीकली साइकिल या डे के साइकिल के साथ डिफरेंट वे में बिहेव कर रही होती है डेली बेसिस पे, और आप रोज़ एक ही वे से एक ही सेटअप से एंट्री ढूंढ रहे होते हैं। तो इसीलिए मार्केट उसको ब्रेक करके चली जाती है और फिर आपको लगता है कि आपको बायास समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि आपको ओवरऑल वीकली प्रोफाइल या वीकली साइकिल ही की समझ नहीं होती। अभी आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने मंडे को क्या किया था, एक हाई लगाया था। ये H1 का चार्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है ना। ये देखें, तो आपको पता है मार्केट जब किसी तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद उसी तरफ मूव देती है। अब अगर आप H1 का देखें तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था H1 H4 में, देखें, ठीक है। ये देखें, ये हाई लगा था मंडे को। अब आप अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि मार्केट कैसे पता चलेगा कि वीकली हाई लग गया है या ये हाई लग गया है। तो अब अगर ये देखें मंडे को इसने हाई लगाया, तो ट्यूसडे को ये सेकंड डे मार्केट ने एमएसएस किया सेल की तरफ, मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाई। तो इट मीन क्या, ये वीकली हाई था, क्योंकि इसने एमएसएस कर दिया, ट्यूसडे को भी इसको ब्रेक नहीं कर सकी, और वेडनेसडे को मार्केट उस हाई को रीटेस्ट करके उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ये रीटेस्टमेंट की सेल एंट्री दी। कहाँ तक, ये देखें, H1 का ब्रेकर था। अब इसी तरह अगर आपको वीकली प्रोफाइल का ओवरऑल पता होगा कि मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को मार्केट ने क्या किया। मंडे को मार्केट ने एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, हाई लगाया था। ट्यूसडे को मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाई। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके चली जाती तो फिर इट मीन ये वीकली हाई नहीं था। आपने सेकंड डे देखना है कि वो ब्रेक हुआ है कि नहीं। ये देखें, वो ब्रेक नहीं हुआ। ट्यूसडे को भी मार्केट ने उसे ब्रेक नहीं किया, और वेडनेसडे को मार्केट सीपीआई न्यूज़ भी थी, इन 2 डेज़ की लिक्विडिटी ली और रिट्रेसमेंट की। कहाँ तक, H1 के ब्रेकर ब्लॉक तक, ये देखें, ठीक है। H1 के ब्रेकर ब्लॉक तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट के करने के बाद ये मार्केट ने लो लगाया था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने फिर एक एमएसएस कर दिया बाय की तरफ, ये देखें, कर दिया बाय की तरफ एमएसएस, ठीक है। एक एटलीस्ट अगर आपको पता नहीं चलता कि ये वीकली लो है या नहीं है, तो ये वेडनेसडे था, ठीक है ना, मिड वीक था। तो मिड वीक को मार्केट अक्सर ये देखें लो लगा दिया, ठीक है ना मार्केट। और जिस तरफ मार्केट ने ट्यूसडे को मार्केट ने सेल मूव दिया, वेडनेसडे को मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ली, ये देखें, और सेल मूव दिया। मिड वीक मार्केट ने लो लगाया। वीक के फर्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया। मोस्टली मार्केट इन्हीं डेज़ में अपना लो हाई लगा रही होती है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये हाई था। एंड हाई के बाद मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर सकी, एमएसएस किया, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली और रिटेस्टमेंट मूव दी। अब मार्केट ने एक हाई लगाना था, ठीक है, ये रिटेस्टमेंट मूव आ गई, ये लो लगाया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वीक, एक तो मिड वीक लो लगा था, ठीक है, वेडनेसडे को अक्सर लो लगता है, और फर्स्ट 2 डेज़ में अक्सर मार्केट हाई या लो लगाती है वीक का। अभी थर्सडे को मार्केट ने क्या किया, उसकी उस लो की लिक्विडिटी ली। हो सकता है मार्केट से रीटेस्ट करके चली जाती। जो लो लगाती है मार्केट बाजवा उसकी, तो मार्केट की मर्ज़ी है ना, या उसकी लिक्विडिटी ले लेती है। अब मार्केट ने थर्सडे को उसकी लिक्विडिटी ली, ये देखें, और फिर मार्केट ने ये देखें लिक्विडिटी लेने के बाद उसको रीटेस्ट किया फ्राइडे को, किस सेशन में, लंदन सेशन में। और लंदन सेशन में मार्केट ने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये फुट प्रिंट था कि मार्केट ने बाय जाना है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरफ जाना हो मार्केट उस तरफ एमएसएस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। तो मार्केट इसी क्योंकि मंडे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, हाई लगा था, मार्केट ने उसी को ही फॉलो करते हुए रिटेसमेंट के बाद H1 के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाय चली गई। और यहाँ पर मार्केट सिग्नल दे रही थी कि मार्केट बाय जाएगी। वो सिग्नल कौन सा है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा,
इस चीज़ को आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेल बाय का पता नहीं चल रहा था। मार्केट की मर्ज़ी थी, यहाँ तक रीटेस्ट करने आ जाती, यहाँ तक करने आ जाती, लेकिन वो यहीं से चली गई। यहाँ से वो क्या सिग्नल दे रही थी, ये देखें, ये एक जो सेल यहाँ इसने क्या बना दी थी, बाय इनगल्फिंग। तो ये किस चीज़ का सिग्नल था कि मार्केट बाय जाने का मूड बना चुकी है, क्योंकि ये NY से पहले यहाँ पर लंदन में बाय इनगल्फिंग बना चुकी थी H1 में। तो इसी ने हमें इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट फ्राइडे को बाय जाएगी। एक तो इसने, अगर आप वीकली प्रोफाइल देखो तो फर्स्ट डे ही इसने H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, ठीक है, बाय की तरफ। अब जिस तरफ बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए मार्केट उसी तरफ मूव देती है, हाई लगाती है। तो मार्केट अक्सर मंडे और फ्राइडे को हाई लो लगाती है और मिड वीक में मार्केट लो लगाती है। ये 3 डेज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, मंडे फ्राइडे, इनमें हैवी मूव आती है, ठीक है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि फ्राइडे और मंडे को ट्रेड ना करो, क्योंकि इन इन 3 डेज़ में मिड वीक, मंडे, फ्राइडे इस तरह के मूव आते हैं, ठीक है। और इस तरह आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे और डेज़ के हिसाब से एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको, उसको वीकली प्रोफाइल आपके माइंड में होनी चाहिए। आज हाई लो लग सकता है, मार्केट इस टाइम किस जगह पर है। इसीलिए आपके बायास क्लियर नहीं होते, क्योंकि ओवरऑल वीकली प्रोफाइल हम चेक नहीं कर रहे होते इस तरह कि आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। अगर इस तरह वीकली प्रोफाइल हमारे माइंड में हो तो फिर हमारे बायास खुद ही क्लियर होने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे माइंड में होती नहीं है। इस टाइम मार्केट ने एक तो रिट्रेसमेंट की थी, देखें H1 का ऑर्डर ब्लॉक था। दूसरा, मार्केट ने उसकी लो की लिक्विडिटी ले ली थी। थर्ड, मार्केट ने लंदन में NY से पहले इनगल्फिंग कैंडल बना दी थी, जो इंडिकेशन था कि मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट ने और रिट्रेसमेंट करनी होती यहाँ तक तो मार्केट इस तरह की बाय इनगल्फिंग यहाँ ना बनाती, बल्कि यहाँ पर सेल इनगल्फिंग बना देती और FVG के साथ कि मार्केट और नीचे जाना चाह रही है इस जगह, ठीक है। ये इंडिकेशन होती है कैंडल्स कि मार्केट उस टाइम वहाँ कौन सी कैंडल्स बना रही है। ये बाय इनगल्फिंग या सेल इनगल्फिंग बनना अच्छी इंडिकेशन होती है उस मूव की कि क्या होने वाला है। अभी आपको यहाँ पर वीकली पर इस तरह वीकली प्रोफाइल आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ है पूरे वीक में, मार्केट किस जगह पर मौजूद है, तो उस हिसाब से आप अपने बयास, अपनी ट्रेड को आपको ज़्यादा समझ आने लग जाती है, अगर आपके माइंड में इस तरह वीकली प्रोफाइल मौजूद होगी तो, ठीक है। मार्केट ने सिंपल कुछ नहीं किया, मंडे को एक हाई लगाया, H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ट्यूसडे को मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर सकी, तो फिर वेडनेसडे को जब ब्रेक नहीं कर सकी, उसी हाई को, ये देखें, उसी हाई को टेस्ट करके मार्केट ने ट्यूसडे को भी ट्रेड दी और वेडनेसडे को उसकी लिक्विडिटी लेके दी, और फिर मार्केट H1 के ब्रेकर पे आई। यहाँ पर आके मार्केट ने एक लो लगाया और फिर यहाँ से मार्केट ने एक बाय की तरफ MSS किया। ये MSS होना ही इंडिकेशन होता है मिड वीक, एक तो मिड वीक था, बुध था, वेडनेसडे था। दूसरा, मार्केट ने ये देखें, फिर मार्केट MSS करने चली गई, फिर उसी लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने। ये लो था वीक का, ब्लू लाइन, ये मार्केट का वीक का हाई था, यानी मार्केट ने वीक के हाई की लिक्विडिटी ली और सेल देखें कितनी दी। मार्केट ने वीकली लो की लिक्विडिटी ली इस कैंडल पे और देखें एक हाई लगा दिया। वेरी सिंपल। मार्केट ने वीकली लो या हाई आपको कैसे पता चलेगा, डेली लो या हाई आपको कैसे पता चलेगा। मार्केट जब यह हाई या लो लगाती है ना, तो जो लंदन सेशन होता है ना, वो मिड सेशन होता है, उसमें अक्सर मार्केट डे का हाई लो लगाती है। मार्केट उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है क्लियर कैंडल के साथ, FVG भी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है, अच्छी कैंडल, हेल्दी बॉडी वाली कैंडल्स होती हैं। तो फिर मार्केट उस लो की, डेली लो की लिक्विडिटी लेके आपको ट्रेड दे देती है। जैसे सिंपल इसमें देखें, ये वीकली हाई था, मार्केट ने MSS किया, ये देखें FVG बनाई। ट्यूसडे को मार्केट ने उसे ही रीटेस्ट किया और उस हाई, वीकली हाई की लिक्विडिटी ली और देखें सेल मूव। अब आप अगर इस तरह आप मार्केट को देखना शुरू हो जाओगे ना, तो फिर आप रिटेलरों वाली सोच से बाहर निकल आओगे। एक होती है रिटेलर सोच, वो हर जगह, यहाँ भी गुस्से हैं, यहाँ उन्हें कुछ नहीं पता होता आज मंडे है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने वीकली हाई की लिक्विडिटी ली है, क्योंकि उन्हें इस तरह प्रोफाइल माइंड में ही नहीं होती।
तो इस तरह फिर वो लॉस करते हैं, रिटेलर वाली सोच होती है, ठीक है ना। ये मार्केट जो इस तरह वीकली प्रोफाइल के हिसाब से जिसे देखना आता होगा स्ट्रक्चर, उसके बायास भी क्लियर होंगे और वो क्या होगा, एक मार्केट मेकर या स्मार्ट मनी की तरह उसकी सोच होगी, ठीक है। इस मूव को पकड़ना आप सीखो, जो मिड वीक होती है, हाई लो के बाद मूव मिलती है। जो लोग कहते हैं ना हम वीक में एक दो ट्रेड करते हैं, वो इसी मूव को पकड़ते हैं, उन्हें यही चीज़ देखना आती होती है। वो ये देखें, ये ट्रेड जिसने पकड़ी होती है उसको ज़रूरत थी कि वो हर डेली हर रोज़ 20-30 पिप्स की ट्रेड ले। और ये देखें, ये वीकली लो था, उसके बाद मार्केट ने एमएसएस किया, मार्केट ने उस वीकली लो की लिक्विडिटी ली, इनसाइड क्लोज किया, फ्राइडे को हाई लगा दिया। ये एक इस तरह की जो देखना है ना, इस तरह की अपना आप देखना शुरू करें वीकली प्रोफाइल को, तो फिर आपको बायास बहुत क्लियर से नज़र आने लग जाएंगे। फिर आप हर जगह नहीं घुसोगे, इस जगह घुस गए, इस जगह घुस गए, ऐसे नहीं होता। हाई वीकली हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, वीकली लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और देखें कैसा मूव दिया। ये दो ट्रेड्स थी इस वीक की, एक ये और ये